दोस्तों चलिए आज आपको एक सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। सच्चाई ऐसी कि जिसे देखकर आपको समझ में आएगा कि हमने इस नए भारत में क्या पाया है, हमें इस नए भारत में क्या मिला है, हम लोगों को कितना जो है इस नए भारत में तवज्जो दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से बात अगर की जाए तो विदेशों में जाकर मस्जिदों के सामने, मस्जिदों के आगे पीछे दाएं बाएं से हर एंगल से फ़ोटो खिंचवाया जाता है और उसका फ़ोटो जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। लेकिन आज हकीकत ये है दोस्तों कि मस्जिद के आगे कुछ तथाकथित लोग जो हैं वो डीजे बजाना चाहते हैं, गाना बजाना चाहते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर हाथापाई, और फिर हाथापाई के बाद लड़ाई, और लड़ाई के बाद पुलिस प्रशासन कैसे कंट्रोल करती है वो हकीकत मैं आज आपको दिखाना चाहूँगी। दरअसल दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कहानी है, कहानी नहीं हकीकत है। उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में कुछ तथाकथित कांवरियों का जो है जुलूस जा रहा था और इनकी जो चाहत थी वो चाहत ये थी कि ये किसी मस्जिद के आगे जाकर डीजे बजाएं, गाना बजाएं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की और पुलिस की बात को ये लोग नहीं समझते हुए नजर आए और उसके बाद पुलिस ने किस तरीके से इन्हें भगा भगा कर पीटा है, इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पिटाई के बाद क्या हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से, कुछ खबरों के माध्यम से जो सोशल मीडिया पर अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, ये कल रात की बात है दोस्तों, जब आप सभी अपने घर में आराम कर रहे थे तब एक ऐसी खबर सामने आती है जहां पर हमें नए भारत की हकीकत पता चलती है कि नए भारत में एक कौम के प्रति दूसरे कौम के लोगों को कितना भड़का दिया गया है, कितना उकसाया गया है, किस तरीके से उनके प्रति नफ़रत कूट कूट कर भरा है। और यही नफ़रत अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नरगिस बानो इस खबर को शेयर करते हुए लिखती हैं कि बरेली में कांवरियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कांवरिया मस्जिद के सामने डीजे बजाने की जिद कर रहे थे। पुलिस ने डीजे जब्त कर लिया और माहौल ख़राब होने से जो है सिचुएशन को बचा लिया है। यहाँ पर पुलिस ने बहुत सूझबूझ और समझदारी के साथ जो है काम किया है। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली में मस्जिद के पास कांवड़ डीजे बजाने का मुस्लिमों ने विरोध किया। इस पर कांवरिया धरने पर बैठ गए। डीजे को पुलिस ने जब्त कर लिया। कई थाने की पुलिस जो है वहाँ पर तैनात हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी के धार्मिक स्थल पर कोई जाकर डीजे बजाने की चाहत रखता है, मांग रखता है, तो माहौल तो ख़राब होगा ही। कोई दूसरा समुदाय तो इस पर चुप तो बैठेगा नहीं, खामोशी तो इख्तियार करेगा नहीं दोस्तों, और माहौल इससे ख़राब होगा, हिंसा भड़केगी, फसाद होगा। तो इसको देखते हुए पुलिस ने वहाँ पर कई थाने के पुलिस वालों को बुला लिया। कांवड़िया जिद पर अड़े थे कि मस्जिद के बाहर ही हमें डीजे बजाना है, बजाया जाएगा। मस्जिद के लोगों का, इमामों का, जो वहाँ के लोग हैं उसको आपत्ति थी। ऐसे में पुलिस चाहती थी कि विवाद ना बढ़े। कांवड़िया अपनी जिद लेकर धरने पर वहीं पर बैठ गए कि हमें तो करना है भैया, मस्जिद के आगे डीजे बजाना है, नाचना है, गाना है। फिर पुलिस ने इन पर बहुत समझाने बुझाने के बाद जब ये नहीं माने तो इन पर लाठीचार्ज किया गया। बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी का कहना है कि कांवड़िया गैर परंपरागत जुलूस निकालना चाहते थे, ये नहीं माने और डीजे को ज़बरदस्ती नए रूट से ले जाना चाह रहे थे। 4 घंटे तक ये हंगामा करते रहे। ऐसा भी आशंका है कि कुछ लोग शराब पिए हुए थे और कुछ के पास अवैध हथियार तक थी। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया है। हम माहौल ख़राब करने का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इस खबर को लेकर लिखा जा रहा है। पुनीत जो है वो लिखते हैं इस मामले को लेकर कि कांवड़ियों पर बरेली में लाठीचार्ज हुआ है। कांवड़िया डीजे के साथ जो है गाना बजाना चाह रहे थे, डीजे मस्जिद के आगे से लेकर जाना चाह रहे थे। मुस्लिम पक्ष को पुलिस समझाकर डीजे के साथ कांवड़ियों को इजाज़त दे दी। इसके बाद कांवड़ियों ने मुस्लिम इलाके से ही नहीं अपना रूट तय कर लिया कि हमें यहीं से जाना है। उसके बाद पुलिस ने इन पर लाठी भांजी है। और रणविजय का भी ऐसे ही कुछ ट्वीट है। जो पत्रकार हैं वो लिखते हैं कि यूपी के बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज हुआ, रूट का विवाद था। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा कि ये जुलूस जो है वो गैर परंपरागत था, आगे दूसरे वर्ग की आबादी थी। आशंका है कि कुछ लोग दारू भी पिए हुए थे, लोगों के पास अवैध असला भी था। जब ज़बरदस्ती जुलूस ले जाने की कोशिश की तो हल्का सा बल प्रयोग किया गया और इन्हें भगाने की पुलिस ने कोशिश की है। हालांकि भीड़ में देखा जा सकता है दोस्तों कि पिटाई हो रही है, यहाँ पर मारपीट हो रहा है कि कैसे जो है इन लोगों की ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आगे ये भी मैंने आपको कहा ना कि आगे क्या हुआ। जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया, जब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने लगा
तो अब मामले में एसएसपी प्रभाकर चौधरी को फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनकी तबादला कर दिया गया है। अब सोचिए, जो लोग शांति जो है भंग कर रहे थे, उन पर कार्रवाई होने की बजाय पुलिस वालों पर ही कार्रवाई हो गई और उन लोगों को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये सारी सिचुएशन और ये सारी स्थिति हमारे देश की असलियत, हमारे देश की एकता और जो सच्चाई है उसको बयां करती है कि मंच पर हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर आते हैं, दिखाते हैं बहुत एकता है, मिलाप है, ये है, वो है, लेकिन हकीकत क्या है आपके सामने है। किसी के धार्मिक स्थल पर अगर सोचिए, मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि मैं मंदिर के सामने डीजे बजाकर नाचना चाहता हूँ, मंदिर के आगे जुलूस लेकर जाना चाहता हूँ, ताजिया आगे बजाकर खूब आपत्तिजनक गाने बजाना चाहता हूँ, तो ये ठीक है, सही होगा? भैया, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए, सबकी आस्था का रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा माहौल, ऐसा समाज बना दिया गया है मीडिया के ज़रिए, कुछ राजनीतिक नेताओं के ज़रिए, कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे से नफ़रत करने लगे हैं। और इस नफ़रत को ख़त्म करना होगा, नहीं तो आगे ऐसे ही ज़ॉम्बीज़ लोग जो है देश में नफ़रत फैलाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।